कोई कहता है कि उधार के बगैर बिजनेस नहीं चलता। आपने महसूस किया कि वो बंदा सही बोल रहा है। आपने उधार देना शुरू कर दिया और आपका 50 से 70% पूंजी मार्केट में फंस गया। तब आप महसूस करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। किसी ने कहा कि उधार देने की बेवकूफ़ी मत करना और आपने उधार देना बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ? गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। डिफाल्टर लोगों के साथ अच्छे ग्राहक भी टूट गए। कोई आपसे कहता है व्यापार में तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, और आपने नाम कमाने के चक्कर में इतना सस्ता बेचना शुरू कर दिया कि खुद का मेंटेनेंस खर्च निकालना मुश्किल हो गया। कोई कहता है जितना बड़ा बिजनेस उतना ही ज्यादा टेंशन। आपने सोचना शुरू कर दिया, यार सही बात है, जितना कर रहा हूं वो भी करना आसान नहीं है, बहुत टेंशन का काम है। नतीजा, अच्छा भला इंटरेस्ट के साथ बिजनेस को कर रहे थे, वही अब बोझ लगने लग जाता है। जोश और उत्साह के बिना बिजनेस और बिक्री दोनों नीचे चला जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे एक्सपर्ट राय देने वालों की कमी नहीं है जो बिना मांगे अपना कीमती सुझाव हमें देते रहते हैं कि हमारे व्यवसाय के लिए, हमारी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, वो बतलाते हैं कि आपको व्यापार कैसे करना चाहिए। आपका पाला भी ऐसे लोगों से जरूर पड़ता होगा। लोग जब इस तरह के सुझाव देते हैं तो कई बार अच्छा भी लगता है और कई बार अपने बिजनेस करने की रणनीति के बारे में हम कंफ्यूज भी होने लग जाते हैं। किसकी बात माने और किसकी बात ना माने, तो ऐसे हालात में क्या करें? दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई करेक्ट बिजनेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के आल बटन घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए इसे एक मज़ेदार कहानी के द्वारा जानते हैं। बच्चों के खिलौने की दुकान में ऊपर बोर्ड पर लिखा था, यहाँ पर बच्चों का आकर्षक खिलौना मिलता है। व्यापारी का बिजनेस बढ़िया चल रहा था। एक दिन उसका एक परिचित व्यक्ति दुकान पर आया और बोर्ड को देखकर बोला, ये क्या लिखा है? यहाँ पर बच्चों का आकर्षक खिलौना मिलता है। अरे खिलौना तो बच्चे ही खेलते हैं ना, तो फिर बोर्ड पर बच्चों का शब्द लिखने का कोई मतलब ही नहीं। दुकानदार ने सोचा बात तो सही है। उसने बोर्ड से बच्चों का शब्द हटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, यहाँ पर आकर्षक खिलौना मिलता है। कुछ दिन के बाद उसका एक और बहुत ही पुराना मित्र, जो अब डॉक्टर बन गया था, अचानक दुकान पर आ गया। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। जब डॉक्टर ने बोर्ड को पढ़ा तो उससे रहा नहीं गया। ये किसने लिखा है बोर्ड पर कि यहाँ पर आकर्षक खिलौना मिलता है? मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा लिख दिया। खिलौना तो यहाँ पर ही मिलता है, तो ये यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत? व्यापारी को डॉक्टर का तर्क सही लगा। उसने बोर्ड से यहाँ पर शब्द को हटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, आकर्षक खिलौना मिलता है। कुछ दिन बाद एक और सज्जन ने सुझाव दिया कि एक बच्चे को जब भी कोई खिलौना पहली बार नजर आता है तो उसके लिए वो आकर्षक ही होता है। तो बोर्ड में आकर्षक लिखने की क्या जरूरत है? व्यापारी को लगा, यार बात तो तुमने सही कहा। अब बोर्ड से आकर्षक शब्द भी हट गया। कुछ दिन बाद एक और प्रभावशाली व्यक्ति बच्चे के लिए खिलौना खरीदने गया। बच्चे के लिए खिलौना खरीदने के बाद वो बोला कि भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आया कि जब मैं इस गली में आ रहा था अपने बच्चे के साथ, तो दूर से देखकर ही मैं समझ गया कि ये खिलौने की दुकान है।
फिर इतना बड़ा बोर्ड टांगने की भला क्या जरूरत? दुकानदार बोला, ठीक कहते हैं आप। अगले दिन दुकान का बोर्ड नीचे उतार दिया गया। कुछ दिनों में उसके दुकान की बिक्री में भारी गिरावट आ गया। एक दिन उसका एक पुराना मित्र बड़े दिनों बाद उससे मिलने आया। व्यापारी के चेहरे को देखकर उसे लगा कि ये बहुत परेशान है। पूछने पर पता चला कि व्यापारी की चिंता और तनाव का कारण बिक्री में भारी गिरावट है। उसने कहा, तुम बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो। अरे इतना बड़ा दुकान खोल ली और बाहर एक बोर्ड नहीं लगा सकते जिस पर लिखा हो यहाँ पर बच्चों का आकर्षक खिलौना मिलता है। दोस्तों, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको आपकी जिंदगी में सलाह देने के लिए बड़े बड़े ज्ञानवान पुरुष मिलेंगे जिन्हें उस विषय पर ABCD तक मालूम नहीं होता, मगर आपको परामर्श ऐसे देंगे कि वो उसके सर्वज्ञाता हैं। उस विषय में सबसे पहला डिग्री उन्होंने ही हासिल किया हो। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों की सलाह मानेंगे तो कहीं आपके दुकान का बोर्ड भी उस व्यापारी की तरह गायब ना हो जाए। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी की किसी महत्वपूर्ण विषय पर या किसी समस्या पर उससे संबंधित किसी एक्सपर्ट की सलाह मानेंगे या खुद के अंतः चेतना की सलाह मानेंगे? एक्सपर्ट तो उतना ही जानता है जितना आप उनको बतलाते हैं या फिर वो जितना अंदाजा लगा पाता है, लेकिन आप अपने जिंदगी के एक एक पल को औरों से बेहतर जानते हैं, गहराई तक जानते हैं। आपको आपसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। जब भी किसी बात से, किसी विचार से दिमाग विचलित होने लगे, लोगों की सलाह आप पर हावी होने लगे, तो पेन पेपर लीजिए, अपने सिद्धांत और अपने रणनीति को लिख कर जरा गौर कीजिए। सब कुछ क्लियर और साफ हो जाएगा। कोई नया विचार भी सामने हो तो चेक कीजिए कितना आपको फायदा है और किस तरह का नुकसान या प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका फायदा 70% और नुकसान 30% भी महसूस होता है तो सोचिए कि उस 30% नुकसान को कैसे फायदे में बदला जा सकता है। अपने जिंदगी और अपने बिजनेस का फैसला अपने दम पर लीजिए। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी कह गए हैं, सुने सबकी, करें अपने मन की। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो दिल से एक लाइक कर दीजिए तथा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपना अमूल्य सुझाव अवश्य दें तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वो अपनी जिंदगी में सही निर्णय, सही फैसला ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।